प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा करते रहे, उसके वचन को अपने हृदय पे सुने और उसकी तारीफ और महिमा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी, परमेश्वर के वचन सुनते रहे और आप आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट आने से भी परमेश्वर किस प्रकार से उस रुकावट को दूर कर सकते हैं और करते हैं, और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे यहोशू की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय, कुछ वचन को लेंगे। 3 अध्याय सबसे पहले हम लेंगे 9 वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब यहोशू ने इस्राएली से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। यहोशू ने लोगों से कह रहा है कि पास आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। प्रभु के लोगों में आपसे इस वचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस वचन में सामर्थ है और उस वचन में ताकत है, वचन में रिहाई है, वचन में शांति है, वचन में उन्नति है। आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप वचन अभी तक नहीं सुने हैं, वचन को महत्व नहीं दिए हैं, तो परमेश्वर के वचन को आप महत्व देना शुरू करें। परमेश्वर आपको महत्व देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने वचन के माध्यम से सब कुछ बनाया है, वचन के माध्यम से सब कुछ क्रिएट किया है। आपके जीवन में भी यदि कोई भी बातें हैं तो उन चीज़ों को भी क्रिएट करने वाला प्रभु है, रास्ता को हटाने वाला प्रभु है, जो रुकावट करने वाली ताकत है। इसलिए आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है कि आप यदि वचन को सुनेंगे। सबसे पहली बात, वचन को सुनना है। आज आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आप वचन को सुन रहे हैं। आज कई बार आप वचन को सुने हैं, पर कौन सा वचन को सुने हैं, कैसा वचन को सुने हैं? उस वचन क्या आपके जिंदगी में उन्नति कर रहा है? उस वचन क्या आपके आत्मिक यात्रा में, आपकी इस यात्रा, संसार की यात्रा की हर एक रुकावटों को दूर कर रहा है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, यदि आप उसके वचन को सुनेंगे, आपके जीवन में विश्वास आएगा। आप वचन को सुनेंगे तो वचन के द्वारा परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। हम देख सकते हैं जिस प्रकार से 9 में कहता है कि आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनने के लिए। कौन सा यहोवा, कौन सा परमेश्वर? हम देख सकते हैं उसके 10वां वचन में, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित ईश्वर के बारे में कह रहा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ मैं, जो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, सारे पृथ्वी का प्रभु है, सारे संसार का प्रभु है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, आपके जीवन, प्राण, आत्मा, शरीर का मालिक है। वो जीवित है। अगर आप वचन को सुनते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि जीवित परमेश्वर आपके मध्य में रहता है। जीवित परमेश्वर के कार्य को आप देख पाएंगे। यदि आप वचन सुनेंगे ही नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। वचन को समझेंगे नहीं, वचन आपके हृदय पे काम नहीं करेगा। यदि आप वचन को सुनते हैं, अपने अंदर लेते हैं, समझते हैं, परमेश्वर के बारे में आप जान पाएंगे, सचमुच जीवित परमेश्वर जो मेरे मध्य में रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरे देश में रहता है, मेरे घराने में रहता है। इस बात को जानने के लिए आपको सबसे पहले वचन को सुनकर उस बात को अंदर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ईश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित, इस बात को जानने के लिए वचन आपसे बात करता है। उसके 11 वचन में लिखा हुआ है कि सुनो, पृथ्वी भर की प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। पृथ्वी भर के प्रभु सिर्फ एक देश, एक लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ हर एक जाति, हर एक प्रकार के लोगों के लिए, हर एक भाषा, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक देश, हर एक जाति के लोगों के लिए, हर एक भाषा के लोगों के लिए वो परमेश्वर है। वो सबको बनाने वाला प्रभु है। पृथ्वी भर का प्रभु है। वो पृथ्वी भर, हर एक, सारे अर्थ का प्रभु है, सारे ब्रह्मांड का प्रभु है परमेश्वर। हमने इस अभी तक 3 बातों को देखा। पहले, जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं, जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए वचन को सुने, वचन को सुनेंगे, वचन को अपने हृदय पर लेंगे, तो आप जीवित परमेश्वर के बारे में आप जानेंगे। और जीवित परमेश्वर जब आपके मध्य में होगा, आपकी मरा हुआ चीज, आपको परेशान करने वाला चीज, आपको आज तक आपकी रास्ता को रोकने वाला चीज, हर एक बातों को परमेश्वर दूर करेगा। इस घटना में हम देख सकते हैं परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। जगह पे हम देख सकते
हैं कि प्रभु की वाचा की संदूक आगे आगे यरदन में जाने पर है। आप जिस यात्रा कर रहे हैं, आज तक आपकी जो रुकावट है, आज के जीवन में, आपके जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी बाधाएं हैं, आज इस वचन के सुनने के द्वारा आपके जीवन की हर एक उन बाधाओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पे महत्व दे रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं। जान पाएंगे जीवित परमेश्वर है और वो आपका ही नहीं, सारे पृथ्वी का प्रभु है और आपका अगुवाई करने वाला प्रभु है। इस बात को आप यकीन करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, जो भी भाई बहन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परमेश्वर जीवित है, जो आपको बनाने वाला प्रभु है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपके रुकावट के कारण बन रहा है, आपकी उन्नति को रुकावट के कारण बन रहा है, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने के कारण हुआ है अभी तक, आपके जीवन में ऐसी कोई भी बातें हैं जो रुकावट है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वचन को सुने, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पे विश्वास करे और उस परमेश्वर की ओर मन फिराए। क्योंकि बाइबल सिखाता है जब तक हम मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं फिराते हैं, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय पे काम नहीं करेगा। वचन को सुने, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है और आपके साथ और मेरे साथ में रहता है और आपके और मेरे आगे आगे चलकर हमें अगुवाई करता है। इस जगह पे हम देख सकते हैं कि यरदन नदी जो है बहुत बड़ी नदी थी और कभी सूखने वाली नहीं थी और उसका जो पानी था बहुत भरा हुआ था। आप अगर आगे पढ़ते हैं फिर भी वो पानी रुकावट के कारण उनके लिए बन रहा था, लेकिन प्रभु आगे आगे चला और उनके लिए सूखी भूमि हो गई। जब हम देखते हैं उसकी 16 वचन पे, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा जाता था और बहुत दूर अर्थात आदार नगर के पास जो सारा तान के निकट है रुक कर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। जो जल, जो पानी, जिसके लिए जो रास्ता रुकावट था वो रुक गया एक स्थान पे, दूर जगह पे, और दीवार सा हो गया और जल सूख गया। इसमें लिखा हुआ है ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग एरियो के सामने पार उतर गए। 17 वचन में हम देख सकते हैं कि याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यरदन, जो रुकावट, जो पानी, जो जल भरा हुआ था, उनको आगे की यात्रा को, उन लोग उनकी मंजिल तक जाने के लिए रुकावट हो रहा था। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को सुने हैं आप, उसकी वचन को अपने हृदय पर लिए हैं आप, ईश्वर को जान पाए कि वो जीवित परमेश्वर है, सारे पृथ्वी का प्रभु है और वो आपके हृदय पे काम करना चाहता है। वो आपके जीवन की हर एक रुकावट को दूर करना चाहता है और आपके मंजिल तक आपको पहुँचाएगा। उस प्रभु को अपने हृदय पर जगा दे, प्रभु बना ले। यदि आप सुनते आए हैं, वचन को जानते हैं, फिर भी आपके जीवन में कोई रुकावट है, आपकी मंजिल तक आप नहीं जा पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सुने, मन को प्रभु की ओर फिराए, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करे। वो आपके साथ चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर है आप अभी, आपको जो रुकावट की दीवार है, जो आपके लिए जो पानी है, जो भी आग है, जो भी परेशानियां है, जो आपके लिए नहीं हो पा रहा है, वो रास्ता से हट जाएगा और आप पार हो जाएंगे। चाहे जल भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हट जाएगा और आपके लिए यरदन के समान सूखी भूमि जो एक जगह बना देगा, आप उसमें से होकर निकलेंगे और वो पानी जो रुकावट के कारण था दीवार बन के एक साइड पे होगा, सारे रुकावटें दूर हो जाएंगे और आप पार चलेंगे। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी दीवार है, कोई भी जीवन में दीवार जो आप उन्नति नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज समय है कि आप उठे, खड़े हो जाए, परमेश्वर के नजदीक आए, अपने मन को प्रभु की ओर फिराए। आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ चलेगा और आप जान पाएंगे कि वो जीवित परमेश्वर आपके बीच में रहता है और वो सारे पृथ्वी का प्रभु है।
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम में हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता, जितने भी भाई बहन लोगों ने इस वचन को सुना है, उनकी जीवन में कोई भी रुकावट है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। बीमारी को लेकर परेशान है काफ़ी दिनों से पिता कि कैसे चंगे हो जाए, कैसे प्रभु इससे छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम में जो रुकावट के कारण है यीशु के नाम में दूर हो जाए। मन को सही करे आपकी और फिरे और उनके हृदय पे, जीवन पे आपकी चंगाई छुटकारा आ जाए। मानसिक, शारीरिक, भौतिक हर प्रकार की चंगाई उनके जीवन पर आए, आत्मिक चंगाई आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिन भाई बहन लोगों ने पहली बार सुना है पिता, आपको प्रभु करके विश्वास करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके वचन को पिता, यीशु मसीह के नाम में उनके हृदय पवित्र आत्मा आप खोले, उनके मन को खोले और आप पर विश्वास करें और आपके करीब में आपके लिए जीवन बिताने वाले होने पाए और कहने पाए कि हमारे परमेश्वर भी जीवित है और वो यहोवा परमेश्वर, वो यीशु मसीह है। इस बात को अपने जीवन पे कबूल करें, आप पे विश्वास करने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु प्रभु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। प्रभु के आशीष आप तक पहुंचते रहे, आप आशीषित होते रहे। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाया तो जरूर दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। और यदि अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर, तो आप दूसरों तक भी शेयर करें, उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुँचती रहेगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।